यूनिक अड्डा यूनिक अड्डा बी में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री काशी बाबू क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन। किसका बाबू? केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए। किसके लिए? 2026 के लिए। तो आज हमारा ये पार्ट 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2 होगा। ठीक है, जिसने पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। ठीक है बाबू, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वह हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, ताकि केमिस्ट्री के सारे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए आप खुद तैयारी कर सके। चलिए, तो आज पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन किए थे। कितने बाबू? लगभग हम आपको 70 से 80 क्वेश्चन कराएंगे। कितना बाबू? टोटल 70 से 80 या 90 क्वेश्चन तक सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो वीडियो चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन, कितना हमने क्वेश्चन किया था पार्ट 1 में बाबू? कितना किया था? 15 तक। ठीक है, टोटल हमारा टारगेट कितना है? 70 का टारगेट। 70 से 80 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। कितने बाबू? 70 से 80 क्वेश्चन टोटल कराने वाले हैं। सबको आप कॉपी पेन लेकर लिखते रहिएगा, लिख कर, ठीक है, और याद करिए। ये 100% 90% लड़ने वाले क्वेश्चन है। इसी से क्वेश्चन हर एक साल बैक करके आते रहता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिए, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर पीडीएफ इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मात्र 5 सब्सक्राइबर का हमको स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पीडीएफ। तो चलिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस 10 तारीख तक 1 के सब्सक्राइबर हो जाए। तो देखते हैं आप लोग कहाँ तक मेरा सपोर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग पार्ट 2 आज देख रहे हैं केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे हो जा रहा है। 1 मिनट पहले नेट को बंद कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, चलिए ये हम नेट को बंद कर दिए। चलिए, तो क्वेश्चन अब देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, उसमें 16 तक कर लिए थे। 18 नंबर से आज हम लोग देखेंगे। कितना से बाबू? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 से कह रहे एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में कैसे परिणत करेंगे? एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में कैसे बदलेंगे? तो देख लीजिएगा, इसका समीकरण यहाँ लिखा हुआ है। आराम से लिख के 1-2 बार लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है फिनॉल। क्या वो? फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ, किसके साथ? जिंक पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, फिनॉल को जस्ते चूर्ण के साथ गर्म करने पर, यानी जिंक पाउडर के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है बाबू? बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका इक्वेशन, देख लीजिएगा, ये रहा आपका इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन भी देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर
तेजी में करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको ज़्यादा करना है। ठीक है, चलिए, वृहद अणु क्या होते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा सरल कार्बनिक अणुओं से मिलकर बने विशाल एवं जटिल अणुओं को वृहद अणु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वृहद अणु कहते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले अम्ल अविलेय अंश वृहद अणु होते हैं। एग्जाम्पल में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर कितना लेंगे? 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, दिखाई दे रहा होगा। अच्छा रुकिए 1 मिनट, और इसको छोटा कर देंगे, इतना पे दिखाई देगा। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन है प्राथमिक, और बड़ा कर दे क्या? दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लीजिए अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू? बड़ा कर देते हैं। ये आंसर रहा, ये इस तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है प्राथमिक और द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं? बहुत मस्त वीआई क्वेश्चन है। प्राथमिक और द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक एक एक उदाहरण देकर वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए अभी आप दिल थाम के देखिए, इससे भी वीवीआई क्वेश्चन और लास्ट में कराने वाले हैं अगले पार्ट में। ठीक ना? तो अभी आप इतना ही देख के मत घबराइए। हम आपको टारगेट बोले हैं कितना? 70 से 80 90 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते थे। प्राथमिक सेल क्या होता है? ठीक है, चलिए प्राथमिक सेल वैसा सेल जिन्हें अवशोषित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? सॉरी देखिए, क्या अवशोषित नहीं, आवेशित। वैसा सेल जिन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहा जाता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद हो गया? प्राथमिक सेल वैसा सेल जिन्हें आवेशित नहीं किया जाता है, जिसे आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहा जाता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल का उपयोग कम धारा की आवश्यकता पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, द्वितीयक सेल क्या है। तो वैसा सेल, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए द्वितीयक सेल में आ जाइए। अब कौन सा बाबू? द्वितीयक सेल वैसा सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जाता है। ठीक ना? पुनः वैसा सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। ठीक है, इसमें विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है और पुनः रासायनिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। ठीक है, इतना ही लिख दीजिएगा तो बहुत है, इतना नहीं लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिद्ध भी करने के लिए 5 नंबर में पूछता है। ये 2 नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो देखिए
बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, इसको वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या जिसमें अभिकारकों की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसका एसआई मात्रा प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या एक हो, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका एसआई मात्रा प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं इसका व्यंजक। क्या देखते हैं इसका व्यंजक, देखिए 1 मिनट। चलिए, प्रथम कोटि का अभिक्रिया का व्यंजक, आधा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। तो ये रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। थोड़ा सा ये सिद्ध करने वाला है, तो इसको हम छोटा करके एकदम लगा देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीन शॉट करके आराम से लिख सकें, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए, ये रहा आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करने का। एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, और बढ़िया से इसको रट लेंगे, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का स्थिरांक 5 नंबर का है, वीवीआई है। तो इसको बढ़िया से स्क्रीन शॉट ले लीजिए और 2-3 बार रट लीजिएगा, क्योंकि ये वीवीआई है। क्या है वो, वीवीआई है। देखिए बहुत सुंदर से बनाए हुए हैं, और इसको एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। और ये के बराबर जो इतना आया है, 1 मिनट, यही है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का स्थिरांक, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसा करते हैं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1 मिनट, ये रहा। लेंथेनाइड संकुचन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है वो, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसके प्रभाव क्या है, ठीक ना, इसके प्रभाव क्या है। तो चलिए, लेंथेनाइड संकुचन की परिभाषा पहले देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए, लेथियम से La से लेथियम और कॉपर है ना, की ओर जाने पर, ठीक ना, La से Lu की ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, तो उसके एटॉमिक साइज तथा गोनिक साइज में, ठीक है, कमी आ जाती है, जिसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है, ठीक है। यानी Lu की ओर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, जो कक्षा की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक आवेश में वृद्धि होती है, जिससे नाभिक एवं बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप एटॉमिक साइज, गोनिक साइज घट जाता है। एटॉमिक साइज और गोनिक गोनिक साइज क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। चलिए, ये रहा आपका ये
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, डीएनए और आरएनए में अंतर बताएं। तो देख लीजिए, डीएनए और आरएनए में बहुत सिंपल सा अंतर है। दो गो अंतर 2 नंबर में पूछेगा, तो अगर ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा दीजिएगा आंसर। देखिए, डीएनए एक तरफ डीएनए बांट देंगे, एक तरफ आरएनए। तो डीएनए डीएनए में BD2 डीऑक्सी शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में BD राइबोज शुगर पाया जाता है। पहला हो गया, इसके पास रिप्लिकेशन का गुण होता है और इसके पास रिप्लिकेशन का गुण नहीं होता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर यहाँ देखिए, तीसरा अंतर यहाँ है। 5 गो अंतर है, ये भी VVI है एकदम, इसको भी रट लेना है। ठीक है, ये भी है आरएनए और डीआरए में अंतर। तो देखिए, नाइट्रोजन बेस यूरिक्सिल नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजनियस बेस यूरेसिल यू नहीं पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजनियस बेस थायमिन टी नहीं पाया जाता है। डीएनए के पास डबल स्टैंडर्ड लैम्डा हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि आरएनए के पास सिंगल लैम्डा हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, डीएनए चौथा, ये चार, चौथा हो गया। पांचवा देखिए अंतर, डीएनए हेरोडिटिक कैरेक्टर के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है, आरएनए प्रोटीन के बायोसिंथेसिस स्थानांतरण होता है। चलिए, और ये आपका होता है, डीएनए मोलेक्यूल बड़े होते हैं, डीएनए मोलेक्यूल बड़े होते हैं, आरएनए मोलेक्यूल्स स्मॉल होते हैं। यानी इस तरीके से हम इसका 6 गो अंतर दे दिए हैं। इसके इस तरीके से इसका 6 गो अंतर दे दिए हैं। 6 अंतर याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं बढ़िया से, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आरएनए डीएनए में अंतर, जो ये भी क्या है, VVI है। क्या है बाबू, ये भी एक क्या है, आरएनए और डीएनए और आरएनए में अंतर VVI है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, शेयर करें और लाइक करें यदि वीडियो अच्छा लगे तो। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए, आपके दोस्त को भी, आपको भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, यानी टोटल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और VVI क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद।